नमस्कार दोस्तों बात करते हैं कि क्या भारत को चीन पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल से भी लड़ना पड़ सकता है क्या। दूसरा बात करेंगे कि यदि भारतीय मीडिया के जितने भी वीडियो चीन के ऊपर बना रखे हैं उन वीडियो का चीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाए उन वीडियो को, तो चीन में लोकतंत्र आ जाएगा। यानी इस वीडियो में टोटल वो बातें होंगी चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अमेरिका के बारे में कि क्या युद्ध का माहौल बन सकता है, और बन सकता है तो क्या भारत को 3 फ्रंट पे वार लड़नी पड़ सकती है। इस वीडियो में ये सब बात होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, नेपाल ने एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी सशस्त्र बल हथियार सहित काला पानी की साइड में भेजा है, ठीक है। इसके बाद नेपाल में प्लानिंग चल रही है कि एक पूरी बटालियन को हथियार सहित काला पानी साइड में भेजा जाए। आपको पता होगा कि नेपाल में इस समय बहुत ज़्यादा भारत विरोध हो रहा है, क्योंकि भारत ने मानसरोवर रोड बनाई इसलिए वहाँ का बच्चा, बूढ़ा, औरतें, मर्द जितने भी हैं वो सब भारत के खिलाफ हो गए हैं और भारत से लड़ना चाहते हैं और चीन और पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं। दोस्तों, नेपाल की जनता का मतलब भारतीय जनता से बिल्कुल नहीं है। उनको जो चिड़न है वो भारतीय सरकार से है। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत ने पीओके पे अपना दावा मजबूत कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है। तो दोस्तों, इस बीच हो सकता है यदि अमेरिका चीन टकरा गए तो हो सकता है भारत पीओके को पूरा भारतीय अंग बना देगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार वो भारतीय हिस्सा है। तो मीडिया में यदि आप समाचार सुनते हैं तो आपको साफ पता लगेगा कि भारत का युद्ध इस समय पाकिस्तान से भी होने वाला है, चीन से भी होने वाला है। और मैं जो सारी नेपाल की खबरें रखता हूं तो मुझे लगता है कि वो नेपाल से भी हो सकता है झड़प। हालांकि भारतीय लोग ये नहीं जानते हैं कि चीन पाकिस्तान के अलावा नेपाल से भी युद्ध का माहौल बन रहा है, ये भारतीय लोग नहीं जानते हैं। नेपालियों का कहना है कि हम चीन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जमीन पे कब्जा तो कम से कम मत करो, उनका ये कहना है। क्योंकि वो जो अभी रोड बनी है उसको वो काला पानी लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा मानते हैं। तो अब आगे अब देखते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान से हो सकता है, इसके पूरे चांस हैं। भारत कोशिश कर सकता है कि पीओके को भारत में मिला दे। अभी नहीं करेगा तो 4 महीने बाद करेगा, 6 महीने बाद करेगा, लेकिन ऐसी कोशिश कर सकता है और पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। अब रही चीन की बात, तो अभी नाकुला सिक्किम में जो झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भारत सरकार के द्वारा, भारत सेना के द्वारा नहीं हुई है। आप चीन की मीडिया में जाएंगे, वहां देखेंगे तो वहां भी इस प्रकार का कोई भी समाचार नहीं है। आप चाइनीज समाचार पत्र पढ़ सकते हैं जो अंग्रेजी में आते हैं। तो इस घटना का जिक्र चाइना में भी बिल्कुल नहीं है। इस घटना का जिक्र केवल और केवल भारतीय मीडिया में है और नेपाली मीडिया में है। तो ये घटना 100% सही है नहीं कहा जा सकता है। ये झूठ भी हो सकती है और सच भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जहां भारत चीन की टकराव की बात है तो वो ये है कि इतनी आसानी से टकराव नहीं होने वाला। सैनिकों की झड़प वो अलग बात है, वो हो जाती है। इस समय चीन जो है वो अमेरिका से घिरा हुआ है, वो अमेरिका से ही लड़ने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि उसकी भी युद्ध होने की संभावना नहीं है, लेकिन हो भी जाता है अमेरिका और चीन के बीच में युद्ध, तो भारत अमेरिका का साथ देगा? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं देगा। दोस्तों, इतिहास पर एक बार नजर डालें कि 1962 में चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद 1965 में जब पाकिस्तान और चीन के बीच में लड़ाई हुई तो चीन ने पाकिस्तान का किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं किया। भारतीय मीडिया क्या कहती है वो चीज छोड़ दीजिए, सच क्या है? आधिकारिक तौर पर चीन ने किसी भी प्रकार का कोई भी सामान या कोई भी मदद पाकिस्तान की नहीं की 1965 की लड़ाई में। जबकि 1965 में ब्रिटेन ने अपने जहाज भेजे थे जिनमें पाकिस्तान को तत्काल सहायता के तौर पे बहुत सारे हथियार दिए गए थे।
अमेरिका ने दिए, सारे मुस्लिम यूनियन ने पाकिस्तान को मदद की। अब 1971 में भी देखें तो पाकिस्तान को मदद करने के लिए सारे मुस्लिम देश, सारे यूरोपीय देश अपने हथियार भेजे और भारत पे हमला करने के लिए अरब सागर से ब्रिटेन के जहाज भी आए। इधर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने भी पाकिस्तान की पूरी मदद की। तो उस समय हिमालय की तरफ से भारत पे दबाव डालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने माओ सेतुंग को कहा था, लेकिन माओ सेतुंग ने ऐसा कुछ नहीं किया, भारत पे प्रेशर नहीं बनाया और चीन इस लड़ाई से दूर रहा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो गए, फिर भी चीन ने कुछ नहीं कहा। चीन ने उल्टा पाकिस्तान को समझाया कि तुमने दूसरा फ्रंट क्यों भारत के खिलाफ खोला। 1999 में भी ऐसा नहीं दिखाई देता है कि चीन ने कोई स्पष्ट तौर पे पाकिस्तान को सहायता दी हो या खुले तौर पे सहायता दी हो। हाँ, चुपके दी हो तो अलग बात है, लेकिन खुले तौर पे नहीं दी है। तो इन्हीं घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच में यदि तनाव होता है तो भारत उन्हीं चीज़ों का ख्याल करेगा कि जैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, इसी प्रकार अमेरिका और चीन के युद्ध में भारत अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेगा। इसके कोई चांस नहीं है कि चीन अमेरिकी युद्ध में भारत अमेरिका को सपोर्ट करे। हाँ, गुपचुप तौर पे उनके फाइटर प्लेनों को तेल वेल भरना वो अलग बात है, लेकिन स्पष्ट सामने पे फ्रंट पे भारत चीन के खिलाफ लड़े ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, भारत की मीडिया में जितने वीडियो चीन पर बने हैं उन वीडियो को यदि हम चीनी भाषा में डबिंग कर दें और सब चीनियों को सुना दें तो चीन में लोकतंत्र आ जाएगा। यानी चीन की जनता को अपनी सरकार से इतनी नफरत हो जाएगी। और यदि उन वीडियो को, हम सभी वीडियो को जो हिंदी भाषा में बने हैं उनको हम अंग्रेजी में डबिंग करते हैं और पूरी दुनिया उनको सुनेगी, तो उन वीडियो को सुनने के बाद चीन पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाएगा। भारतीय मीडिया ने चीन की इतनी बदनामी कर रखी है, लेकिन वो हिंदी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में होगी तो चीन पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि भारतीय मीडिया ने चीन को युद्ध में हरा दिया है। भारत पाकिस्तान के किसी भी युद्ध में चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया हो ऐसे प्रमाण कहीं मौजूद नहीं है। केवल मीडिया को छोड़ के मीडिया किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाण पेश कर सकती है, लेकिन सच्चाई में ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। हाँ, चीन ने पाकिस्तान को हथियार जरूर बेचे हैं, ये तो सही है। एक चीज तो नेपाल के बारे में बोल रहा हूँ, निश्चित है कि यदि भारतीय सैनिक अब यदि नेपाल की सीमा पे किसी प्रकार का कुछ करते हैं तो नेपाली सैनिक गोली जरूर चलाएंगे, ये 100% सच है। क्योंकि नेपाल सरकार के ऊपर नेपाल की जनता द्वारा बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया जाएगा या बन गया है। मुझे तो लगता है कि अगर ये नेपाली बटालियन वहां पहुंच गई बॉर्डर पे तो चीन से ज्यादा नेपाल से लड़ने की नौबत आ सकती है। वो इसलिए आ सकती है क्योंकि प्रेशर है नेपाली सेना के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर नेपाली जनता का है और मजबूरी में नेपाली सेना गोली चला सकती है। तो हो सकता है भारतीय सेना को भी गोली चलानी पड़ जाए। रही चीन से लड़ने की बात, तो नरेंद्र मोदी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, वो व्यापारिक आदमी हैं। और रही पाकिस्तान से लड़ने की बात, तो पाकिस्तान से तो लड़ाई हो सकती है, उसके लगभग पूरे चांस हैं। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से लड़ने के चांस हैं, फिर नेपाल से भी चांस बन रहे हैं। चीन से फिलहाल लड़ने के कोई चांस नहीं है, छुटपुट झड़पें होती रहती है। और भारत अमेरिका का साथ देगा, ये नहीं हो सकता है। चीन अमेरिकी युद्ध में भारत कभी भी अमेरिका का साथ नहीं देगा। और चीन इतना बेवकूफ़ नहीं है कि साउथ चाइना सी में जहां वो अमेरिका से उलझा हुआ है तो वो यहाँ हिमालय में भारत से भी उलझे। इतनी बेवकूफ़ी चीन कभी नहीं कर सकता है। धन्यवाद।